रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। हमारे दांतों की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, लेकिन इन बीमारियों का ताल्लुक हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से भी हो सकता है। अगर आपका ओरल हेल्थ यानी कि आपका दहन, आपका मुंह, आपके दांत अगर तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, तो आप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से की बीमारियों से भी बच सकते हैं। और एक ऐसी ही बीमारी हमारे जिस्म में होती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं आम ज़बान में। और हिंदुस्तान में ये बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इसको तेज़ी से बढ़ने की क्या वजह है, ये बीमारी क्यों होती है, क्या वजह है इसकी, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर शाइस्ता अलवी को। शाइस्ता अलवी एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो मैडम, आपका इस्तकबाल करते हैं रेडियो जामिया के स्टूडियो में। और हमारे सुनने वालों को डायबिटीज़ के बारे में सिर्फ ये बताएं कि ये डायबिटीज़ है क्या। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया यहाँ पर आकर लोगों को कुछ मालूमात देने का डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डायबिटीज़ जो आमतौर पे जो लोगों को मालूम होता है कि डायबिटीज़ वो डिज़ीज़ है जिसमें हमारे खून में शुगर बढ़ जाती है, जो एक्चुअली में ग्लूकोज होता है। जी। लेकिन डायबिटीज़ सिर्फ एक तरह की नहीं है, डायबिटीज़ की बहुत तरह की डायबिटीज़ हैं। लेकिन जो डायबिटीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं वो आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो आमतौर पे उन लोगों को होती है जिनके ख़ानदान में चली आ रही है या फिर जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। इसके पीछे वजह ये है कि जो डायबिटीज़ होती है एक हार्मोन की कमी की वजह से, उसको हम हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसमें इंसुलिन पैनक्रियाज जो बना तो रहा होता है ठीक से, लेकिन वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काम नहीं कर रहा होता है। इंसुलिन जो उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा होता है। तो क्या वो इंसुलिन का जो सेक्रेशन है जी और उस सेक्रेशन से जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता, जी इस वजह से ऐसा लगता है कि वो डाइजेशन में और दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम जी क्रिएट करता है। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, तो इंसुलिन तो मौजूद है, वो दरवाज़ा तो खटखटा रहा है, लेकिन सेल जो है वो नहीं खोल रहा है, वो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। जी। तो ये कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को कि उसको डायबिटीज़ हो गया? जब बुखार होता है तो बदन गर्म हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि भाई बुखार हो गया है, बदन गर्म हो रहा है, हरारत है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हमारे पास थर्मामीटर है तो थर्मामीटर लगा के हम बुखार को देख सकते। लेकिन अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाए तो इनिशियल स्टेज में इसके क्या अलामात होते हैं? देखिए, आमतौर पर जो अलामात होते हैं, एक तो भूख ज़्यादा लगना, ठीक है, एकदम से किसी की जो कोई अगर 2 रोटी खाता था वो 3 रोटी खा रहा है, भूख बढ़ जाना। दूसरा, एक ही प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पानी ज़्यादा पीना, लगता है कि ज़बान सूख रही है, इस तरह से महसूस होना। तीसरी चीज़ है कि पेशाब ज़्यादा आना, ख़ास तौर से रात में सोते में से उठ के जाना। जी 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 बताएं। और फिर दूसरा ये है कि कमज़ोरी महसूस होना, जो ताकत पहले महसूस होती थी कि हम सारा दिन काम कर लेते हैं, हम ठीक रहते हैं, एकदम से वो उसमें थोड़ी कमी महसूस होना या कमज़ोरी महसूस करना। और पांचवी चीज़ ये है कि वज़न कम होना, वज़न घटना। ये सब आमतौर पे डायबिटीज़ के अलामात हैं। कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी कोई ज़ख़म हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, तब भी हम सोच सकते हैं कि हो सकता है डायबिटीज़ हो रही हो, ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा है किसी का कोई। सामीन, आप सुन रहे जामिया कम्युनिटी रेडियो FM 90.4 और प्रोग्राम चल रहा हमारा हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर शाइस्ता अलवी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। हम बात कर रहे हैं ज़ियाबतीस के सिलसिले में, यानी डायबिटीज़ के सिलसिले में। मैडम, ये बताए कि ठीक है, किसी को पता ये चल जाए कि इसको डायबिटीज़ 2 है, तो 2 को कंट्रोल करने के लिए पहली फुर्सत में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी को लगता है कि उसको डायबिटीज़ है, सबसे पहले तो वो डॉक्टर के पास जाके अपना खून की जांच कराएं। उसमें अगर ब्लड शुगर हमारी बढ़ी हुई आती है, इसका मतलब कि उस आदमी को डायबिटीज़ है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करिए, जो आपका खाना पीना है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। और अगर आपका कह सकते हैं प्रोफेशन ऐसा है कि आप ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो उसको आप ना चलना फिरना, वो सब चीज़ को बढ़ाइए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। लेकिन मेन चीज़ें जो आपको खाने में अवॉइड करना है, आपको ख़ासतौर से ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिसमें शक्कर पड़ती है, शक्कर या चीनी पड़ती है। बहुत मीठी चीज़ें नहीं खाना है, मीठे फल नहीं खाना है, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना है। कम से कम आपको दिन भर में 30 मिनट चहलकदमी नहीं करना है, तेज़ चलना है कि आपको थकन का एहसास हो। थकन का एहसास हो तो फिर तो कमज़ोरी बढ़ेगी। और नहीं, शुरू में हो सकता है, अगर आपको ऑलरेडी कमज़ोरी, आपको मुश्किल लग रहा है, तो शुरू में आप 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करिए। जैसे जैसे आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपको लगेगा कि
आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। नहीं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बॉडी पर, पूरी बॉडी पर? क्या जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है या कुछ और भी नतीजा इसका निकलता है? देखिए, शुरुआत पे तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपका वज़न घटता रहेगा, आपको कमज़ोरी रहेगी, आपको बाकी सारे अलामात, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर बहुत टाइम तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर इसके असरात दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ता है, जैसे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जो कभी कभी मोतियाबिंद देखा होता है गया जल्दी कि बनने लगता आई है। बॉल भी बाहर आ जाता है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है, जैसे आमतौर पे 60-70 साल की उम्र में लोगों को मोतियाबिंद होता है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक है तो उसको हो सकता है कि 40-45 साल की उम्र में ही मोतियाबिंद हो जाए। उसके अलावा एक आँख की और बीमारी होती है जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो सब भी डायबिटीज़ वाले मरीजों में उसका रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन ये देखा गया है कि किसी को शुगर हो जाए तो शुगर के रिजल्ट किस तरफ निकले वो कहा नहीं जाता, उसमें एकसानियत नहीं होती है, एक पैरामीटर नहीं होता है कि शुगर होते ही आपको ये सिम्टम, किसी की आंख पर असर पड़ता है तो किसी के दिमाग पर असर पड़ता है, किसी के दिल पर असर पड़ता है। ये क्या इंसान के फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है? देखिए, जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ी बहुत अलामात होती हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, मेरा वज़न कम हो रहा था, ठीक है बुढ़ापा आ रहा है इस वजह से कम हो रहा। अगर आप सही वक्त पे अपनी अलामात को ध्यान से देख के डॉक्टर से मशवरा ले लें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको किसी को भी आगे जाके इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने शुरुआत में ही अपनी अलामात को नज़रअंदाज किया, हमें कुछ नहीं है, तो हो सकता है जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाएं तो आपकी किडनी में परेशानी शुरू हो चुकी हो, आपकी आंखों में परेशानी शुरू हो चुकी हो। जब ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं तो आमतौर पर जो लोग टेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि सुबह बासी मुँह आइए आप बगैर खाए हुए, जी, फिर कहते हैं कि टेस्ट के 2 घंटे बाद आइए, कुछ खा पी करके अच्छी तरह आइए। क्यों ऐसा है? देखिए, हम लोग शुगर जब डायग्नोज करते हैं, किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए एक तो हम पहले करते हैं खाली पेट, एक या भरे पेट। जब हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है जब हमने कुछ खाया है, हमारी डाइट में ग्लूकोज या शुगर गई है तो ब्लड में शुगर और बढ़ती है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि फास्टिंग आपकी नॉर्मल आए, लेकिन जब आपने खाने के बाद जो कराया वो शुगर बढ़ी हुई आए। तो एक चीज़ से हो सकता है कि अगर हमसे फास्टिंग कर लिया उसमें कुछ ना आए तो हम ये नहीं कह सकते मरीज़ को डायबिटीज़ नहीं है। मरीज़ को अगर अलामात हैं तो बेहतर ये होता है कि हम दूसरे टेस्ट भी कर लें कुछ खाने के बाद। इसी टेस्ट से पता चल जाता है कि ये डायबिटीज़ 1 जी। है या 2 है? देखिए, इससे टेस्ट से तो नहीं कह सकते कि टाइप 1 या टाइप 2 में हम फ़र्क नहीं मालूम कर सकते। उसके लिए थोड़ी कुछ अलग चीज़ें होती हैं कि टाइप 1 आमतौर पे बच्चों में होती हैं, आमतौर पे 10, 12, 14 साल की उम्र में डायग्नोज होती हैं, और टाइप 2 जो होता है वो आमतौर पे 40-50 साल की उम्र में पता चलती है। दूसरे टाइप 1 वाले बच्चे आमतौर पे दुबले पतले होते हैं बहुत, उनका वज़न थोड़ा सा नॉर्मल से भी कम होता है। टाइप 2 वाले लोग जो आमतौर पे होते हैं उनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओवर वेट जिनको कह सकते हैं हम। तीसरी चीज़ ये है कि टाइप 1 में आमतौर पे ख़ानदान में डायबिटीज़ नहीं होती है। टाइप 2 वाले मरीज़ों में ये होता है कि उनके ख़ानदान में डायबिटीज़ चली आ रही होती है, कि माँ बाप को था, बड़े भाई बहन को था, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ख़ानदान में ये सिलसिला चला आ रहा है कि डायबिटीज़ है या जेनेटिक तौर पे जी। ये चीज़ें हैं, तो क्या ये क्योरेबल है अगर जेनेटिक इसका इलाज किया जाए तो? नहीं, देखिए अभी तक जैसे मैं बता दूं कि अगर मुझे शुगर है, जी, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को शुगर की बीमारी जेनेटिकली ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने बेटे का जेनेटिकल कुछ ऐसा इलाज कराएं ताकि ये खूबी या ये बीमारी उसमें ट्रांसफ़र ना हो? नहीं, देखिए अभी तक ऐसा इलाज तो मुमकिन नहीं है कि हम बच्चे का जेनेटिक मेकअप चेंज कर दें कि उसको शुगर ना हो। उसके लिए हम बच्चे को एहतियात बता सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल को अच्छे से रखे, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे रखे, और डाइट अपनी अच्छी से ले। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी, जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना या बहुत ज़्यादा तली भुनी चिकनी वाली चीज़ें खाना, वो सब चीज़ें अवॉइड करें तो हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ ना हो। टाइप 1 में जो बच्चे आते हैं जी। शुगर में के मरीज़ बन जाते हैं, आमतौर पर बच्चे तो खेलते कूदते हैं, उछलना कूदना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, इसके बावजूद उनके पेंक्रियाज का इफेक्ट होना क्या मायने रखता है? देखिए, बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें वजह होती है कि पैनक्रियाज में जो सेल्स जो इंसुलिन सेक्रीट करते हैं वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह कुछ लोग मतलब कुछ स्टडीज़ में आप कह सकते हैं कि वजह मालूम नहीं है कि सेल्स क्यों। जामिया कम्युनिटी रेडियो सुनने वालों को शकील अख्तर का आदाब कबूल दोस्तों। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। डिस्ट्रॉय कर देती है तो उनकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा। बेल सेल वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो क्या ये रिपेबल नहीं है?
देखिए स्टडीज़ चल रही हैं, कुछ जगह ये है कि पैनक्रियाज को ट्रांसप्लांट करने के भी स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है कि हम हर किसी के लिए सोचें कि हम उसको पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट पे जाएं। आसान नहीं है। जी। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में क्या सीन है अभी? देखिए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं सब में, एशिया के जो ये सब कंट्रीज़ हैं, इसमें तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडिया को तो डायबिटीज़ कैपिटल कहा जा रहा है कि इंडिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से जो लोग माइग्रेट होकर यूएस यूके गए हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये तो यही है कि जेनेटिक ख़ानदान में जो चली आ रही है वो कहीं भी चले जाएं, जो जेनेटिक चेंज है वो तो रहेगा कहीं भी चले जाएं। तो एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का डिफरेंस हो जाए, लेकिन जो ख़ानदानी जो जीन्स में हमारी चीज़ आ गई है वो जाना इतना आसान नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो है, उस लाइफ स्टाइल में हमारे मूवमेंट बहुत कम हो गए हैं। जी। और कुछ लोगों का कहना है या आमतौर पे ये ख्याल है कि ये डायबिटीज़ या इस तरह की जो बीमारियां हैं ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। क्या इसे आप लाइफ स्टाइल डिजीज़ कह सकती हैं? जी जी, ये बेशक ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में ही आता है डायबिटीज़, क्योंकि हमारा खाना बहुत, कह सकते हैं कि बहुत रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, बिल्कुल पैक्ड आटा चावल हर चीज़। यही चीज़ अगर गांव में देखी जाए तो गांव वालों में डायबिटीज़ कम होती। एक तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो अपना सुबह सुबह उठे अपना काम करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, और उनका खाना पीना भी आप कह सकते हैं कि बहुत वैरायटी नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं वो साफ़ सुथरा शुद्ध खाते हैं। हम लोग का है कि हम लोग हर चीज़ पैक्ड खा रहे हैं, फ्रोज़न चीज़ें खा रहे हैं, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से ये शुगर बर्न नहीं होता, जी। जिसकी वजह से ये तमाम। तो एक लाइफ स्टाइल के तौर पर क्या आप रिकमेंड करेंगी हमारे सुनने वालों को कि आम तौर पर वो किस तरह के खाने को प्रीफर करे और ताकि इस बीमारी से बचा रहे वो? देखिए खाने में आप सब चीज़ खाइए, लेकिन सादा खाना घर का बना हुआ खाइए। हर दूसरे दिन कोई चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह होती। ज़रूरी नहीं जिसको डायबिटीज़ है, जिसके ख़ानदान में डायबिटीज़ चल रही है उसी को परेशानी होगी। हर आम आदमी के लिए ये चीज़ है कि उसको बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा जिसमें फ़ैट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं भी होती तो वज़न बढ़ेगा, वज़न बढ़ने की अपनी परेशानियाँ होती हैं। अभी मॉडर्न कल्चर में ये फास्ट फूड का कल्चर बहुत डेवलप हो गया है। फास्ट फूड से कैसे बचा जाए? क्या फास्ट फूड भी हमारे लिए मुसीबत है कि वो शुगर को बढ़ावा देता है? देखिए फ़ास्ट फूड तो ऐसी चीज़ है कि हर किसी का मन करता है, देख के दिल चाहता है खाने का, लेकिन जी। तो बेहतर है कि उसको आप ठीक है खाइए, सब चीज़ खाइए, लेकिन एतदाल में खाइए। हर चीज़ देखिए अच्छी से अच्छी चीज़ भी आप खाएंगे, लेकिन ज़्यादती किसी चीज़ की नहीं करना है, आपको एतदाल में रहना चाहिए। ठीक है सब चीज़ खाइए आप, लेकिन कभी कभी खाइए। और ख़ासतौर से बच्चों के बारे में क्या एडवाइस करेंगे आप? हाँ, ख़ासतौर से बच्चों को तो आप बिल्कुल भी आदत मत डालिए कि आप उनको चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की आदत डाल रहे हैं। और उसमें सबसे पहला रोल तो हम वालिदैन का ख़ुद का है कि हम खुद खाएंगे, अपने बच्चों को मना करें, ये चीज़ तो मुमकिन नहीं है। तो हमें खुद अपने घर में ये माहौल बनाना है कि हम कम से कम खाएं, तो बच्चों की भी शुरू से यही आदत पड़ेगी, तो वो भी अपना ख्याल रखेंगे। सामीन, आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो FM 90.4। डॉक्टर शाइस्ता अलवी हमारे साथ हैं, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं डायबिटीज़ के सिलसिले में। इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत ही पुरअसर बातें बताई, बहुत ही मुफीद बातें बताई कि अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में आपको चलना फिरना भी होगा, हर वक्त बैठ के रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, इससे आपके जिस्म में फ़ैट का कंजप्शन बढ़ेगा, और जब फैट बढ़ेगा तो आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों की दावत दी जाएगी। तो आप इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और अगर आपको इस तरह की कोई भी इशारा मिलता है कि आपके अंदर कोई तब्दीली आ रही है, जैसे आपको थकन का एहसास ज़्यादा हो रहा है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आपको प्यास ज़्यादा है, या आप थकावट महसूस करते हैं, तो आप पहली फुर्सत में किसी भी आसपास के डॉक्टर के पास जाकर के आप अपने शुगर का टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि ये पता चल सके कि आपका शुगर लेवल क्या है। और अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो खुदा के लिए आप अपनी सेहत का ख़ास तौर से ख्याल रखते हुए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में और अपने फूड हैबिट में चेंजेस लाएं।
ताकि आप जब सेहतमंद रहेंगे तो आपके बच्चे भी सेहतमंद होंगे। आपके बच्चे और आप सेहतमंद होंगे तो पूरा माशरा सेहतमंद होगा, फिर पूरा मुल्क सेहतमंद होगा और पूरा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। हम ये चाहेंगे कि आप तंदुरुस्त हैं, मुल्क भी तंदुरुस्त है, आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही डॉक्टर शाइस्ता अलवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारी स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं, डायबिटीज़ के बारे में आपने मुफीद बातें बताईं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया।